अरबपति सीईओ ने कंपनी का निरीक्षण करने के लिए खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में छिपाया। जब वह कंपनी की कैंटीन में गए तो उन्होंने पाया कि वहाँ मांस नहीं था। मजदूरों के खाने में मांस नहीं था, लेकिन कोई मजदूर इसके खिलाफ विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया। सीईओ ने उत्सुकता पूर्वक शेफ से पूछा कि केवल सब्जियां ही क्यों हैं, लेकिन शेफ ने उन्हें तिरस्कार पूर्वक दूर जाने को कहा। सीईओ बहुत गुस्से में था। वह शेफ से बहस करना चाहता था, लेकिन एक सहकर्मी ने उसे जल्दी से वहाँ से खींच लिया। बैठने के बाद सीईओ जितना ज्यादा सोचता उतना ही गुस्सा होता जाता था। ऐसा लग रहा था कि मजदूर इस स्थिति के आदी हो चुके हैं। उन्होंने सीईओ को परेशान न होने की सलाह दी। वे कई वर्षों से यहाँ काम कर रहे थे और अपने भोजन में कभी मांस नहीं देखा था। सीईओ ने आगे स्पष्टीकरण की खोज जारी रखने का निर्णय लिया। इस समय एक अमीर आदमी शान से अंदर आया। रसोइये ने तुरंत उसे मांस से भरी एक प्लेट परोसी। इस स्पष्ट भेदभाव ने सीईओ को बहुत गुस्सा दिलाया। उसने रसोइये से फिर से सवाल किया। रसोइये ने कहा कि निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए मांस खाना योग्य नहीं है और अमीर आदमी ने उसे चेतावनी दी कि उसके पास प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। सभी ने सीईओ को सलाह दी कि वह अमीर आदमी का अपमान न करे। हालांकि अमीर आदमी और भी अधिक घमंडी हो गया। उसने एक कामगार की ओर इशारा किया। उसने कामगार को उसे पिता कहने का आदेश दिया। जैसे ही कामगार ने ऐसा किया, उसे एक ड्रमस्टिक मिल सकता था। अपनी नौकरी न खोने के लिए कामगार को उसकी बात माननी पड़ी। इसे देखकर मंच पर सीईओ का गुस्सा अपने चरम तक पहुंच गया। सीईओ ने उसे थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरी कैंटीन उसे सुन सकती थी। वहां मौजूद कामगार फुसफुसाने लगे। उनके दिलों में एक गहरी राहत की भावना उमड़ पड़ी। अमीर आदमी का सहायक जल्दी से उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सीईओ की ताकतवर आवाज देखकर उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अमीर आदमी संतुष्ट नहीं था और उसने अपने सहायक को इस आदमी को निकालने के लिए मैनेजर को बुलाने का संकेत दिया।